उदयपुर शांत झीलों और खूबसूरती का शहर है, लेकिन इस बार यहाँ सन्नाटा नहीं बल्कि चीखें गूंज उठी। एक 20 साल के युवक की मौत ने पूरे इलाके को उबाल पर ला दिया। सड़क हादसे में हुई इस मौत के बाद जो हुआ वो किसी फिल्मी सीन से कम नहीं था। शुक्रवार की शाम भटेवर नवानिया रोड पर तीन दोस्त एक ही बाइक पर सवार थे। हंसी मजाक करते हुए, शायद सपनों और भविष्य की बातें करते हुए वे हाईवे की तरफ बढ़ रहे थे। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। सामने से तेज रफ्तार में आ रही ट्रैक्टर ट्रॉली और फिर एक जोरदार टक्कर। टक्कर इतनी भीषण थी कि तीनों युवक सड़क पर दूर जा गिरे। आसपास के लोग दौड़े, खून से लथपथ युवकों को उठाया, अस्पताल ले जाया गया, लेकिन 20 साल का रुद्र नागदा जिंदगी की जंग हार गया। बाकी दो युवक तरुण सुथार और शिवलाल गुजर अब भी अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच झूल रहे हैं। रुद्र, जो हैदराबाद की एक टायर कंपनी में काम करता था, वो घर से निकला था सपनों के साथ, लेकिन लौटा तो सिर्फ एक लाश बनकर। पोस्टमार्टम के बाद जैसे ही शव परिजनों को सौंपा गया, माहौल बदल गया। आंसुओं की जगह गुस्से ने ले ली। परिजन और ग्रामीण शव को लेकर ट्रैक्टर मालिक के घर की तरफ बढ़ने लगे। उनका कहना था कि जब तक इंसाफ नहीं तब तक अंतिम संस्कार नहीं। जैसे ही पुलिस को इस बात की भनक लगी, वल्लभनगर पुलिस हरकत में आई और एम्बुलेंस को रास्ते में ही रोक दिया। बस फिर क्या था, गांव वालों का गुस्सा फूट पड़ा। नारेबाजी शुरू हो गई, माहौल तनावपूर्ण हो गया। स्थिति इतनी बिगड़ गई कि एक दो नहीं बल्कि 4 थानों की पुलिस को मौके पर बुलाना पड़ा। वल्लभनगर, खेरोदा, मावली, फतेहनगर और बिंडर, हर तरफ से पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई। जब पुलिस ने महिलाओं को वहां से हटाने की कोशिश की तो मामला और भड़क गया। एक महिला गुस्से में कांपती आवाज में चिल्लाई, हमें न्याय चाहिए, नहीं तो मैं जान से मार दूंगी। ये सिर्फ एक धमकी नहीं, ये उस दर्द और गुस्से की आवाज थी जो अंदर ही अंदर फूट रहा था। ग्रामीणों की मांग साफ और सख्त थी। मृतक के परिवार को 50 लाख रुपए मुआवजा दिया जाए। उनका कहना था कि जब तक प्रशासन उनकी मांग नहीं मानेगा तब तक न तो वो शांत बैठेंगे, न ही अंतिम संस्कार होने देंगे। करीब 3 घंटे तक मौके पर हंगामा चलता रहा। अधिकारी लगातार समझाइश करते रहे, लेकिन गुस्से की आग इतनी तेज थी कि कोई भी बात असर नहीं कर रही थी। वल्लभनगर थाने के एएसआई रमेश जाट के मुताबिक परिजनों से लगातार बातचीत की जा रही है। उनकी मांगों को उच्च अधिकारियों तक पहुंचा दिया गया है। स्थिति को कंट्रोल करने की पूरी कोशिश की जा रही है। पुलिस ने साफ कर दिया कि ट्रैक्टर और बाइक दोनों को जब्त कर लिया है। ट्रैक्टर मालिक के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। आरोपी ड्राइवर की तलाश जारी है। आखिर इस हादसे का जिम्मेदार कौन है? क्या 3 युवकों का एक बाइक पर होना भी हादसे की वजह बना, या फिर ट्रैक्टर ट्रॉली की लापरवाही ने ही जिंदगी छीन डाली? और सबसे बड़ा सवाल, क्या रुद्र के परिवार को इंसाफ मिलेगा या ये मामला भी कहीं दब जाएगा? इस पूरे मामले में एक चीज साफ नजर आती है। एक तरफ है कानून और दूसरी तरफ है भावनाएं। और जब एक जवान बेटी की लाश सामने होती है ना, तो कानून की भाषा कम और दर्द की आवाज ज्यादा सुनाई देती है। लेकिन क्या गुस्से में लिया गया हर फैसला सही होता है? शव को किसी के घर ले जाना, पुलिस से भिड़ना, धमकियां देना, क्या ये सब इंसाफ दिला सकता है या फिर हालात को और बिगाड़ सकता है? फिलहाल मौके पर भारी पुलिस बल तैनात है। हालात नियंत्रण में बताए जा रहे हैं। प्रशासन और ग्रामीणों के बीच बातचीत जारी है। अगर सहमति बनती है तो पुलिस की मौजूदगी में ही अंतिम संस्कार करवाया जाएगा। ये सिर्फ एक हादसे की कहानी नहीं बल्कि उस सिस्टम की कहानी है जहां एक मौत के बाद इंसाफ मांगने के लिए लोगों को सड़कों पर उतरना पड़ता है। क्या प्रशासन समय रहते सही फैसला ले पाएगा? क्या रुद्र के परिवार को न्याय मिलेगा, या फिर यह मामला भी फाइलों में दब कर कहीं गायब हो जाएगा? सवाल कई हैं, लेकिन जवाब अभी आना बाकी है।